त्रिपुरा का नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन क्या किसी को पता है कि ये एक ऐसा साम्राज्य था जो सदियों तक चला। आज हम भारत के इसी छिपे हुए खजाने की कहानी को थोड़ा और करीब से जानेंगे। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और भविष्य दोनों एक साथ रहते हैं। तो चलिए त्रिपुरा की इस अनोखी दुनिया में चलते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं एक सवाल से। कोई भी राज्य समुद्र से घिरे बिना एक प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला कैसे हो सकता है? सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसका जवाब ही त्रिपुरा की वो पहचान है जो इसे बाकी भारत से बिल्कुल बिल्कुल अलग बनाती है। और वो जवाब है बांग्लादेश। त्रिपुरा के 84%, जी हाँ, 84% सीमा भारत के किसी राज्य से नहीं बल्कि बांग्लादेश से लगती है। यह सिर्फ एक ज्योग्राफिक फैक्ट नहीं है। असल में यही वो वजह है जिसने त्रिपुरा के इतिहास, उसकी संस्कृति और आज के उसके विकास की पूरी कहानी को शेप किया है। इसकी ये अनोखी ज्योग्राफी तो बस कहानी की शुरुआत है। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और मिलते हैं उस राजवंश से जिसने सदियों तक इस जमीन पर हुकूमत की। जरा सोचिए, माणिक्य राजवंश ने यहाँ 100-200 साल नहीं बल्कि 500 से भी ज्यादा सालों तक राज किया। इसकी शुरुआत हुई 1400 में महामाणिक्य के साथ। फिर 1501 में धन्य माणिक्य ने मशहूर त्रिपुर सुंदरी मंदिर बनवाया और 1930 के दशक में महाराजा बीर बिक्रम ने मॉडर्न अगरतला की नींव रखी। और फिर 1949 में ये साम्राज्य भारत का हिस्सा बन गया। क्या कमाल की यात्रा रही है ना? और हाँ, ये सब सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानियां नहीं है। त्रिपुरा का पूरा शाही इतिहास राजमाला नाम के ग्रंथ में दर्ज है, जो 15वीं सदी में लिखा गया था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इस राजवंश के जो आखिरी महान राजा थे, महाराजा बीर बिक्रम, वो सच में एक विजनरी थे। सोचिए, भारत में विलय होने से ठीक पहले उन्होंने ही मॉडर्न अगरतला की पूरी प्लानिंग की। आज हम जो ये विकसित राजधानी देखते हैं ना, उसकी नींव उन्होंने ही रखी थी। अब त्रिपुरा के एक और बड़े ही दिलचस्प पहलू को देखते हैं। यहाँ एक तरफ सदियों पुराने रहस्य हैं, तो दूसरी तरफ एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और ये जो अतीत और भविष्य का संगम है ना, यही त्रिपुरा को वाकई में बहुत खास बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनाकोटी के रहस्य की। देखिए, उनाकोटी का मतलब ही है 1 करोड़ में 1 कम, और कहा जाता है कि यहाँ उतनी ही विशाल मूर्तियां हैं जिन्हें सीधे पहाड़ियों को तराश कर बनाया गया है। ये 7वीं सदी का एक आर्कियोलॉजिकल वंडर है जो आज भी एक अनसुलझी पहेली जैसा है। और अब 7वीं सदी से लगाते हैं एक लंबी छलांग सीधे 21वीं सदी में। क्या ये यकीन करने वाली बात है कि मुंबई और चेन्नई के बाद अगरतला, जी हाँ, अगरतला भारत का तीसरा इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे है। यही तो त्रिपुरा का असली जादू है। एक तरफ जहां सदियों पुराने पत्थर कुछ कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑप्टिकल फाइबर भविष्य की राह बना रहे हैं। तो इस अनोखी जमीन पर कौन लोग बसते हैं? चलिए अब त्रिपुरा के लोगों को थोड़ा जानते हैं और समझते हैं कि कैसे एक ऐतिहासिक घटना ने यहाँ की सांस्कृतिक पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, 1947 के बंटवारे का त्रिपुरा पर बहुत गहरा असर पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए, उनकी वजह से यहाँ की आबादी का पूरा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ही बदल गया। आज यहाँ लगभग 70% आबादी बंगाली भाषी है और बाकी 30% में 19 अलग-अलग स्वदेशी जनजातीय समुदाय के लोग हैं। और आबादी की ये जो डाइवर्सिटी है, वो यहाँ की भाषाओं में भी साफ झलकती है। बंगाली और कोकबरोक ये दोनों ही राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो इस मिलीजुली संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। और यहाँ की संस्कृति सिर्फ भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। होजागिरी डांस का वो कमाल का बैलेंस हो, 14 देवताओं की खार्ची पूजा हो या फिर केर पूजा, जिसमें राज्य की भलाई के लिए एक पूरे इलाके में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। ये सब अनोखी परंपराएं ही त्रिपुरा की असली धड़कन हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक छोटा और बाकी भारत से थोड़ा कटा हुआ राज्य अपनी इकोनॉमी कैसे चलाता है। चलिए अब देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो त्रिपुरा को एक इकोनॉमिक पावर पैकेट बनाती हैं। अच्छा, ये नंबर 2 शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। जब भी हम रबर की बात करते हैं तो जहन में केरल का नाम आता है ना? लेकिन
उसके ठीक बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रबर प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि त्रिपुरा ही है। ये इस बात का सबूत है कि ये छोटा सा राज्य देश की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान देता है। लेकिन कहानी सिर्फ रबर पर खत्म नहीं होती। यहाँ की जो नेचुरल गैस है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बिजली देती है। यहाँ का बांस दुनिया भर में मशहूर हैंडीक्राफ्ट्स और अगरबत्तियों में इस्तेमाल होता है। और यहाँ की चाय इंडस्ट्री तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये सब मिलकर त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। और जब कुछ मीठे की बात हो ही रही है तो त्रिपुरा की रानी अनानस का जिक्र तो बनता ही है। ये इतनी स्पेशल है कि इसे जीआई टैग मिला हुआ है। मतलब इसकी पहचान इसी मिट्टी से जुड़ी है। अपने यूनिक मिठास और खुशबू के लिए ये दुनिया भर में मशहूर है। सही में एक शाही फल। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे त्रिपुरा अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर देश की नीति में एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बनता जा रहा है। त्रिपुरा अब अपनी भौगोलिक स्थिति को एक कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत में बदल रहा है। फेनी नदी पर बना मैत्री सेतु इसे सीधे बांग्लादेश के पोर्ट से जोड़ता है। नई रेलवे लाइनें कनेक्टिविटी बढ़ा रही हैं और इंटरनेट गेटवे इसे एक डिजिटल हब बना रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट्स इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दरवाजा बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो त्रिपुरा का भी एक अलग थलग जगह माना जाता था, आज वही भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक पुल बन रहा है। ये अब सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि एक पावर पैकेट है। तो जैसा हमने देखा, त्रिपुरा का सफर वाकई में असाधारण रहा है। एक प्राचीन साम्राज्य से लेकर एक मॉडर्न गेटवे तक। अब सवाल यह है कि इस अद्भुत राज्य की कहानी का अगला अध्याय, अगला चैप्टर क्या होगा।